चलो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात है कि इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति, है ना। बात बाकी आप लोग इंग्लिश मीडियम से ही होता है मीडियम, हिंदी लैंग्वेज बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया संख्या पद्धति। इसके अंदर हम लोग 7 टॉपिक पढ़ेंगे अभी। कितने टॉपिक पढ़ेंगे? तो 7 टॉपिक में पहले आप लोग लिख लो, ताकि जो जो हम पढ़े आपके माइंड में वो चीज रहे। सबसे पहले लिखो यूनिट डिजिट। इसका इसका टॉपिक क्या है? पहला तो यूनिट डिजिट बोल दिया, इकाई अंक। और दूसरा क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है कि इसका हिंदी क्या हो गया? शून्यों की क्या? शून्यों की। दूसरा जो टॉपिक है आपका, इसमें क्या है? फैक्टर, FACT हो गया आपका डिविजन। अथवा क्या हो गया आपका? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में क्या बोलेंगे? शेषफल हो गया आपका। फैक्टर क्या हो गया? सॉरी, फैक्टर तो बोल चुके हैं ना। फैक्टर बोले तो हो चुका है। अब इसके बाद हमारा हो गया फ्रैक्स, AP और HP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये इतना याद रखो कि बात बाकी जब बताएंगे पूरा क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, और एक इसमें लास्ट और लिख लो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न। क्या टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा नंबर सिस्टम है, जो कि पूरा पूरा 1 मंथ इसमें लगता है लगभग, अभी हम आराम से पढ़ते हैं। तो बात बाकी हमें जहाँ तक लग रहा है, यदि इसमें 20 दिन तो लगना ही चाहिए। और 20 25 दिन यदि यहाँ पे हम लोग देते हैं, हाँ है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो चैप्टर जो है ज़्यादा मतलब उसमें है नहीं, 10 12 15 चैप्टर है। और कहाँ यहाँ पूरा SST में कितना होता है? लगभग 30 के आसपास है चैप्टर, है ना। तो इसमें उतना ज़्यादा चैप्टर है नहीं, लेकिन आपको करना क्या है कि जब हम एग्जाम देंगे, तो कोई भी एग्जाम देना है, ये तो आपका जो आप एग्जाम देना चाहते हो ये आपका हवा में निकलना चाहिए। 150 में 150 आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में साइंस के विद्यार्थी हो, है ना। आर्ट्स वगैरह रहते तो हम बोलते एक बार चलो ठीक है, ट्वेल्थ में तो साइंस ही था ना, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो ये आप नोट कर लिए पूरा। दूसरी बात लिखो आप, पहला टॉपिक क्या कहता है? यूनिट डिजिट। क्या लिखोगे? यूनिट। पहले लिखो यहाँ पे यूनिट
हमने क्या बोला था हिंदी इकाई। सबसे पहली बात आप समझते चलना, नोट भी करते चलना, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे क्या इसमें, नॉर्मली चीज है कि मान लो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 1 2 3 4 6 7 8, हम नंबर लेंगे। तो हम लोग एक्चुअल में क्या है, सबसे पहली बात यूनिट डिजिट में दुनिया का जो भी नंबर होता है या दुनिया का नंबर जो भी बनता है, जैसे हम लोग बोल दिए मान लो 1,88,30,454 हिंदी में। तो ये लैंग्वेज माइंड में आया कहाँ, नंबर जो है कैलकुलेट हुआ कहाँ से हुआ कि क्योंकि कोई साइंटिस्ट बताया होगा कि जीरो से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर उठाते हैं और हम उसको रख देते हैं तो एक वैल्यू थी क्या, एक बड़ा सा नंबर बन जाता है, बनता है ना, जैसे हम लोगों को बताया। तो 0 से 1 नंबर जो लिए हैं 0 और 9 के बीच में ही लिए, कोई ऐसा नंबर लिए। अब ये जो हमारा वैल्यू है, इसमें हमको पेपर में क्या पूछेगा कि फाइंड यूनिट डिजिट, जो ये सवाल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसमें पूछेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो क्या बताओगे। इसमें बोल दिया इसको नहीं है, इसमें बोल दिया कि फाइंड यूनिट डिजिट, तो इसमें क्या बताओगे आप, इकाई अंक बताओ, नहीं बता पाओगे, क्या बताओगे, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है ये। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान, ये भी होता है ना। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, अब इसमें बोल दिया 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, करते चलो एकदम छोटा छोटा चीज, यहाँ पे यही सब आएगा जो एग्जाम आप दे रहे हो ना, बिल्कुल जीरो आएगा और छोड़ के चले आओगे आप, पता है ना, घर पे रोज देखते हैं जी। मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसका आंसर कितना हो गया 40। अब इसका बोल दीजिए गया कि प्लेस वैल्यू बताओ, ये फेस वैल्यू बताओ, तो इसका सिर्फ फेस वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ये बोलेगा इसका और दोनों का डिफरेंस बताओ, नहीं, और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, इसमें से 4 क्या करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। क्या करेंगे कि सबसे पहली बात हमने यहाँ पे ये बोला कि यूनिट डिजिट की बात करेंगे, तो मान लो कि यहाँ पे 1 2 3, मान लो ये आ गया, फिर ले लिए 1 2 4, और इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहली बात, इधर वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से इधर वाले नंबर से नहीं मतलब, हमको मतलब है इसके यूनिट प्लेस वाले से, हमको यूनिट प्लेस वाले से मतलब है। किससे मतलब है, यूनिट प्लेस वाले से। तो यूनिट प्लेस का मतलब है कि 3 4 जा 4 तिया 12, 2 और 2 छक्के 12, 12 का मतलब हम लोग यूनिट से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। तो इस तरह के सवाल भी इसमें छोटे मोटे पूछ सकते हैं, हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, बाकी जिस चीज के लिए हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये नहीं है, ठीक है, हम ऊपर लेके चलेंगे। बाद बाकी आपका सीटेट क्या बोले कि आपको वो एग्जाम जाओगे तो आपसे एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए और नहीं छूटेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते चलते हैं कि सबसे पहली बात कि मान लो एक चीज समझो कि 1 फैक्टोरियल का नाम सुने हो आप लोग, है ना। ये देखो फैक्टोरियल हम लोग दो तरह से लिखते हैं, ये सकते हैं, और यदि ये 3 को हम लोग आई को उल्टा कर दें, आई लिखते हैं ना ABCD में, आई को पलट देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि मान लो कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल, ये सवाल आ गया।
है? ये सवाल आ गया। तो पहले तो हम फैक्टोरियल समझेंगे। तो सबसे पहले वो फैक्टोरियल कैसे समझें? यदि वन फैक्टोरियल है इसका मतलब ये क्या होगा, वन। यदि टू फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या लिखेंगे? तो मान लो यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? थ्री इंटू टू इंटू, तो क्या हो जाएगा? फोर फैक्टोरियल है तो यह क्या हो जाएगा? हो जाएगा 24। उसी तरह यदि फाइव फैक्टोरियल है तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह से यदि बढ़ता जाएगा तो सबसे पहली बात, यदि आपको छोटा मोटा एक सवाल यहाँ ले लें कि भाई बताओ 10 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल का आंसर, 10 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? ये तो छोटा सा ले ले रहे हैं, है ना। तो 10 फैक्टोरियल का तो आपको पता है, कैलकुलेट करेंगे जैसे ही 5 आएगा, 5 से आगे यूनिट प्लेस में क्या स्टार्ट हो जाएगा ना, जीरो। तो कहता है ना, जीरो से कोई इंसान या कोई नंबर टकराता है, इंसान नंबर टकराता है तो क्या बन जाएगा? जीरो। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? और इसमें भी तो 120 आ रहा है, यूनिट प्लस पे क्या आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रही बात? क्लियर? कोई दिक्कत है? तो इसको हम भी डिलीट कर देते हैं। अब देखो बात रहा इस, हम लोग को मेन बात है इस सवाल को बनाना है, ठीक है। इतना जो हम लोग देखे, अब इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है आप लोग सोच सकते हो? सवाल लिखो कॉपी पे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप ट्राई भी नहीं मारे और जीरो बोल रहे हो, इसका मतलब तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो है ही नहीं, अब क्या करोगे? जब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका यूपीएससी प्री हो, ठीक है, या एसएससी सीजीएल हो, या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या रेलवे हो, या स्टेट वाले जितने भी एग्जाम, या आपका सीटेट, तो सीटेट तो आपका डाउन फेज में आ जाता है। लेकिन ये चीज मान लो कि अब सीटेट वाले में भी क्वेश्चन का दायरा जो है बढ़ना है, घटेगा नहीं। क्यों? सारा टीचर ही बनना चाह रहा है। तो इतना ही, जब सारे टीचर ही बनेंगे तो सीटेट का क्वेश्चन क्या होगा, लेवल बढ़ाएगा। कोई बात है, कोई भी एग्जाम जहाँ, अब होता क्या है, 10,000 वैकेंसी आता है और फॉर्म भर देता है 10 लाख स्टूडेंट, तो क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, जाएगा ना। वही बोला, कितना आंसर आया, कैसे ले आया आप? पांच के बाद आपका जीरो स्टार्ट होना है। क्लियर है? तो इस टाइप के जो भी सवाल, अब देखो यहाँ 100 है, यहाँ हम 1000 कर दें या 2000 कर दें या 1000 कर दें या कुछ भी करें, आंसर इट विल बी क्या आंसर आएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत है क्या? सबसे पहली बात, टाइप वन लिखो, टाइप वन। टाइप वन में क्या है कि वन प्लस डॉट डॉट 99। टाइप वन। अब एक चीज और है, इसके ऊपर यदि कुछ भी पावर नहीं है इसका मतलब क्या पावर, वन तो है, फिर कुछ भी पावर नहीं है इसका मतलब वन है, वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है वन पर अब सवाल है। तो इसको बना सकते हैं आप लोग, है दिमाग में, है? ट्राई मारो फटाक से, 1 मिनट का समय देंगे, ज्यादा देंगे नहीं हम।
सब तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। आपका इधर टाइप से तो नहीं आएगा। आप आपसे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ऐसे ही ट्राई मारने के लिए दिया और देते रहेंगे ऐसा। कहीं बन जाए, कहीं नहीं बने तो और क्लियर होगा। और आपका काम है क्लियर करना कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं करोगे, देखो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। सरकारी नौकरी में क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप करो ना, तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाले सफल होते हैं जीके वगैरह में, बट मैथ्स में नहीं। कॉन्सेप्ट खुला रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, इस टाइप का जब सवाल आ जाए तो क्या करोगे कि n इंटू n प्लस वन, है ना। तो n का मान कितना है यहाँ पे, 99। और 99 और यहाँ पे क्या करेंगे, 99 प्लस वन कर देंगे। n है तो पुट कर देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, 2। तो 99 इंटू क्या, बटे, इसका मतलब है यहाँ पे कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50। यूनिट टेस्ट पे क्या आया, यूनिट टेस्ट पे फिर जीरो, तो 9 इंटू 50। अब देखो यूनिट टेस्ट पे जीरो है, 0 इंटू 9 बराबर आंसर क्या, क्लियर है। ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप टाइप 2 में क्या है कि 1 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 है, पर पावर 2 है, फिर क्या है 4 पर पावर 2 है, 5 पर पावर क्या है 2 है ना। 5 पर पावर क्या है 2 है, और डॉट डॉट क्या है यहाँ पे लास्ट में है 99 पर पावर क्या है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टेन प्लस वन बटा 6। जैसे ही हम पावर में देखें कि पावर इसका 1 दिख रहा है, तो n इंटू एन प्लस वन अपन 2 लगा देंगे। यूनिट डिजिट में आपको पता ही है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके। दूसरा चीज, जैसे ही इसका पावर 2 नजर आए, क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो n का मान इसमें कितना, 99। ध्यान देना, देखो n का मान 99 और 99 प्लस वन कितना हो गया, 100। और यहाँ पे देखो 92 इंटू 99 करेंगे तो कितना, 198, 198। और एक कितना हो जाएगा, 199। और नीचे क्या हो जाएगा, 6। 3 से करो, 3 टू जा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 से इसको कैंसिल कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 50। इसको देख लो, 33 गुना 50 गुना कितना, 199। अब यूनिट टेस्ट पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है, तो 0 से कोई संख्या टकराएगा आंसर तो क्या आएगा। तो इसको नोट, आगे बढ़े, लिखो टाइप 3। टाइप वन का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, का तो है नहीं, है नहीं है माइंड में। इसका फॉर्मूला है n इंटू
बाय 2 का होल। जब आपका पावर क्या दिख जाए, 3 दिख जाए, मतलब क्यूब दिख जाए, ये फॉर्मूला लगा देंगे। एन का मान कितना है हमारा 99, 99 प्लस 1 बाय कितना 2 का पावर कितना हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे 99 इंटू क्या 100 बाय क्या 2, और का ये क्या हो जाएगा होल स्केयर। इसका मतलब है इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, और 0 इंटू 9 क्या हो जाएगा, तो 0 का होल स्केयर करोगे तो आंसर क्या आएगा। मतलब कोई पैटर्न में आंसर क्या आ रहा है, इसको नोट है, दिक्कत कोई प्रॉब्लम। आप लोग तो पढ़े हो, थोड़ा सा ज्यादा खींच देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है आज। हाँ तो आज वीडियो बनाएंगे तो मतलब थोड़ा लॉन्ग जाएगा है ना। कर दें इसको, हटा दें इसको। चलो अब हम लोग आते हैं इसका नियम कानून क्या है। देखो ये तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े, इसका जो बेसिक सवाल इस टाइप से पूछा जाता है। और इसका यूनिट डिजिट में नियम कानून क्या है, जैसे कि मान लो हमने अभी एक टेस्ट बताया था कि 0 से लेकर टोटल नंबर काउंट करोगे कितने नजर आएंगे। हाँ सबसे पहले 0 1 5 6 4 हो गए, 4 9 कितने हो गए 6 हो गए, 2 3 7 8 टोटल कितने हो गए 10 हो गए। 1 से 9 तक 9 नंबर और 0 काउंट कर देंगे उसमें 10 नंबर। तो ये 10 डिजिट के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ लेते हैं यूनिट डिजिट। क्लियर है। अब 10 डिजिट में क्या है, तो सबसे पहली बात कि 0 क्या है 6 का नियम क्या कहता है कि इसके ऊपर, अब एक चीज बेसिक चीज, एन मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। समझ लो, अच्छा समझते चलो बेसिक चीज। अभी मान लो कि नेचुरल नंबर है तो वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे ये आ जाता है होल नंबर, हैं हम लोग पूर्ण संख्या, है ना। जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 कहाँ तक जाएगा इनफिनिटी। तो पहला नेचुरल, दूसरा होल, तीसरा क्या हो गया इंटीजर। मतलब आई कैन एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, है ना। मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना। दोनों नंबर यदि एक साथ काउंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर में क्या ले, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंबाइन टू ईच अदर, है ना। दोनों चीज को यदि हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या पूर्णांक संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे पूर्णांक, क्या बोलेंगे होल नंबर को पूर्ण संख्या, और इसको नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या। चलो आप ही से पूछ के हम लिख प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 7/8 है ना, 7/3 ऐसे ये। और पी क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यदि क्यू यहाँ 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो √3 हो पाई हो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर जो भी हम लोग काम किए उसको हम लोग पढ़ देते थे 10th में, क्या रियल नंबर, है ना। उसके बाद और भी आगे बढ़ते जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि आप पढ़े हो ना 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर,
आई प्लस एक्स जेड वाई, ऐसे कुछ था दिमाग में होगा बोलते, तो इस टाइप का। हाँ, जेड इज इक्वल टू था ना एक्स प्लस आई वाई, ऐसे करके, है ना। इस टाइप का जो भी रहता था इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका वीडियो हम बनाएंगे अलग। क्लियर है। अब आप लोग क्या करोगे, दूसरी बात कि हम लोग बेसिक चीज देख लिए, क्योंकि माइंड में ये सब चीज पूछ दिया जाता है। देखो छोटा छोटा चीज आप करके नहीं आ पाओगे, मेरा प्रॉब्लम, बड़ा करके आ जाएंगे, छोटा छोड़ के चले आएंगे और बाद में आपको दुख होगा कि ये चीज छूट कैसे गया। ये होता है जनरली। मेरा क्या होता था कि एग्जाम में गए, पढ़ा, अच्छा अच्छा सवाल बना दिए, और नॉर्मल नॉर्मल जो सवाल है वो अटक गया या छूट गया। क्यों? क्योंकि उस पर हमको लगा कि हम काम ही नहीं करेंगे, हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है ओवर कॉन्फिडेंस, जो अब धीरे धीरे घट रहा है। आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस अच्छा है, रखना भी जरूरी है कि सवाल कर लेंगे तो मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, मेहनत नहीं करोगे कॉन्फिडेंस थोड़ी नहीं। अब बात रहा हमारा 0 1 5 6 का नियम। एन मतलब समझ में आ गया क्या? नेचुरल नंबर, मतलब इसके ऊपर यदि हम कुछ भी पावर रख दें, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, तो इट विल, यहाँ क्या बोलेंगे इसके, क्या बोले थे यहाँ पे, 0 1 5 6 के ऊपर कुछ भी रख दें पावर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जाएगा सेम यही नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 पर पावर मान लो 15 ले लिया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब हम लोग क्या करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, कितनी बार, 15 बार। शायद आप कहीं पे जरूर पढ़े होगे, यूट्यूब वगैरह पर देखे होगे, तो दिमाग में नहीं है। तो 10 पर पावर यदि 15 है, तो आपको देखो सर इतना बड़ा करना क्या जरूरी है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, यहाँ भी जीरो आ रहा है, यहाँ भी जीरो आ रहा है, तो जीरो से यदि कोई संख्या टकराएगा तो आंसर तो जीरो ही होगा। इसलिए हमने पहले ही लिख दिया कि इसके ऊपर यदि कुछ भी पावर होगा आंसर सेम होगा। वही चीज यदि जीरो के ऊपर कुछ भी पावर है तो आंसर क्या हुआ, जीरो ही हुआ। उसी तरह यदि हम यहाँ पे ले लें 11 पर पावर मान लो 15 ही ले लें, 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 कितनी बार, 15 बार। अभी क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? दूसरी बात, तीसरा नंबर में जो है आपका, सॉरी कर नहीं है ये, अब क्या करते हैं इसमें, तीसरा नंबर में है आपका कितना, 15 है ना। 15 पर पावर क्या ले लें, 15, तो 15 इंटू मतलब गुना करते जाएंगे कितनी बार, 15 बार। तो आंसर आपका यहाँ क्या आएगा, 5। यहाँ क्या आया था, 1, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 25, इस पे क्या आया, 5, फिर 5 इंटू 5 5, फिर 5 इंटू 5 5, मतलब चलता जाएगा इंफिनिट तक, आंसर तो आएगा 5। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आया 16, क्या आया 16, 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 गुना कितनी बार, 16 बार, है ना, क्योंकि 16 बार लिखे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 कितना, 36, क्या आया यूनिट पे, फिर 6 इंटू 6 क्या आएगा, 6, फिर 6 इंटू 6 क्या आएगा, इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या आएगा। आपका ये चीज क्लियर होता है, नोट कर लियो आप इसको, चाहे 1 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, इसको डिलीट नहीं कर रहा, समझ आ गया, पहले समझ लेते। मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल आपको हम देते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 10 पर पावर 20, 11 पर पावर 21, 15 पर पावर 22 प्लस का आंसर क्या होगा, बताओ।
जीरो नहीं, सोच के बताओ, सोच के कितना बताया, जीरो। देख लेते हैं आएगी। बहुत बच्चे के माइंड में फटाक से जीरो आता है, लेकिन जीरो आप लोग के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। ऑप्शन दे दें 1 2 3 4, अब बताओ, जीरो है ही नहीं, अब क्या करोगे? है हाँ, क्या आएगा? टू आएगा। ग्रेजुएशन हो गया ना आप लोग का, एग्जाम उग्जाम का चक्कर नहीं है, क्लास रेगुलर आओगे, और आप लोग ये नहीं होता है ना क्या, जैसे आप लोग लगे रहोगे डेडिकेशन के साथ। और ये देखो अभी आपके पास ये सीटेट वाले में मतलब एग्जाम दे के निकाल के रखना है, और ठीक है वही आएगा। तो एग्जाम दे के निकाल के रखना है, इसमें कोई सोचना नहीं है, क्योंकि टीचर बहुत अच्छा जॉब होता है, उससे बढ़िया जॉब चलिए होता है। उसके बाद आप कितना अच्छा से तैयारी करके रखो। ये ईवीएस मतलब क्या हो गया आपका, जीके वगैरह ये हो गया है ना, तो आपको एसएससी वाला फील्ड में भी एग्जाम यदि मिल जाए तो दे देना है, क्योंकि उसके लिए नहीं है, क्योंकि आप यहाँ की बात कर रहे हो, सीटेट यहाँ पे है, जॉब सरकारी टीचर यहाँ पे है, वो एसएससी यहाँ पे है, तो सोचना क्या, दे देंगे, क्या दिक्कत, ठीक है। तो मेहनत हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा और कर लेंगे। कल मन हुआ नहीं टीचर का जॉब नहीं करना है, हमको इंस्पेक्टर ही बनना है, मान लो एसएससी इनकम डिपार्टमेंट का, तो उसका तो पेमेंट और ज्यादा है। आखिर लास्ट में अभी तो आपके दिमाग में कोई एक छोटा जॉब मिल जाए, सभी के माइंड में आता है, फिर जैसे जैसे दिमाग में आएगा 30,000 बहुत कम मिलता है, मेरा तो चल नहीं रहा है ना, ये माइंड में आता है। तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए, रुकना नहीं है, अभी तो आपका एज वही 23-24 के करीब होगा कि नहीं होगा, कुछ कम ही होगा। अभी आप 23-24 है, कम है ना, 21 है, तो समझ लो कि आपके पास अभी 23 24 तक 25 तक जो है आप टेंशन फ्री हो, घर से भी फ्री हो, कोई घर वाले भी नहीं बोलेंगे। 25 के बाद तो आपके ऊपर भी बर्डन चढ़ने वाला है, घर वाले भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए समय रहते सब कुछ करते चलना है। 18 से 25 के बीच में बहुत बच्चे को समझ ही नहीं आता है, 25 जब खत्म हो जाता तब वो दिमाग लगाना स्टार्ट करता है, तब आपके हाथ से आपका दिमाग निकल जाता है, मतलब आप किसी मतलब कोई और जो कहेगा वो करोगे, अपने हिसाब से आप नहीं चल पा रहे, ठीक है। तो माइंड में ये कि अभी आप फ्री माइंड हो, जो भी करना है खुद के दम पे करना है, ठीक है, तो आप कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। और अभी यूपीएससी टॉपर भी तो गर्ल्स ही थी ना, कोई दुबे जी है ना, लड़कियां तो सब जगह टॉप ही कर रही हैं अब, है ना, लड़के साइड हो रहे हैं धीरे धीरे। भैया सम्मान योजना मिल रहा है सभी को यहाँ पे झारखंड में मिल रहा है आप लोगों को क्या है, और 2500 रुपया जो भी डालो मिल रहा है, हाँ आप लोगों को 2500 आप लोग देखो, लेकिन ये सही नहीं है आपके हिसाब से, देखो ये सही है क्यों, क्योंकि 2500 आप तो ले रहे हो, चलो हो सकता है कि और किसी को भी मिल जा रहा है, पढ़ लिख मजबूरी है वो ले रहा, लेकिन एक्चुअल में 2500 की जगह झारखंड में जॉब देना था, जो वो चीज ये नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। अब 2500 दे रहा है, और अगला अब देखो जिसका शादी हो गया मे भी वो सोच रहा है 2500 मिल रहा है, उसका जीवन उसी से चल रहा है, तो ये तो हो गया क्या, वो खुद पर डिपेंड नहीं है, तो 2500 में क्या हो जाएगा, 2500 ये दे रहा है झारखंड सरकार, और आपको मोदी जी चावल दे रहे हैं, और तो मतलब अपना भोजन किसी तरह चल रहा है। लेकिन बात है कि आप जब जॉब एक अलग चीज है, जॉब मिलना जरूरी है, आप जॉब दीजिए, ठीक है, नहीं मिले किसी को तो वो अपना मेहनत करेगा, यदि वो कम किया हुआ नहीं मिलेगा उसको, लेकिन डिपेंड क्या हो रहा है यहाँ क्या, कि यहाँ पे 2500 रुपया दे रहा है सभी को, लोगों को देखो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बट अभी दे रहा है, देखो क्या करते हैं, लिए बेनिफिट है। अब जो विद्यार्थी है उसके लिए सोच रहा चलो हम पढ़ लेंगे, मेरा खर्च तो निकल जा रहा है, आप प्लस पॉइंट देख सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला है, ठीक। ये सवाल का आंसर आप लोग बता दिए, कितना आएगा, 2, कैसे आएगा 2, यहाँ पे 0 पर पावर कुछ भी है तो 0 ही होगा, 1 पर पावर कुछ भी है तो 1 ही होगा, 5 पर पावर कुछ भी है तो 5 ही होगा, 6 के ऊपर पावर कुछ भी है तो 6 ही होगा, टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा 12, 12 पे क्या आया 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, सबसे पहली बात हम लोग क्या देखे, 0 1 5 6 क्लियर करते चलना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यदि 0 1 5 6 है, तो सबसे दूसरा नंबर हम लोग क्या लेंगे, 0 1 4 और 9, हमने बोला था 0 1 5 6 4 9 और फिर 2 3 7 8, 10 डिजिट है, खत्म।
तो सबसे पहली बात यहाँ आप लोग ले लेते हैं 4 और 9 का क्या नियम या कानून या रूल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे रूल। कोई दिक्कत है नहीं, समझते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 9 के नियम में क्या है, देखो यहाँ पे 4 टू दी पावर n, n मतलब नेचुरल नंबर, इसके ऊपर यदि पावर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 4, 4 के ऊपर यहाँ पावर 2 रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, 16, 16 आ जाएगा। फिर यदि जैसे ही यहाँ पावर 3 करेंगे 64 आ जाएगा, 64 का क्या आ जाएगा 4, फिर 256 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6। इस तरह इसका क्या होगा वैल्यू, आई कैन रिपीट कितने टाइम, 2 बार में ये वैल्यू रिपीट कर जाएगा है, तो वैल्यू हाँ दो बार में क्या होगा वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, वही वैल्यू रिपीट कर जा रहा है ना। इसका मतलब है अब इसी टाइप का यदि मान लो यहाँ पे 9 टू दी पावर n करें तो ये भी 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 1 आएगा, ये सिस्टम चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आया कि सर ये 4 है 6 है 4 है 6 है, ऐसा आएगा n नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, 4 पर पावर यदि ऑड है, क्या है ऑड का हिंदी क्या होता है विषम, लिख दिए यहाँ पे 4 का हिंदी क्या होता है 4 का नहीं, ऑड का हिंदी क्या होता है विषम। 4 पर पावर ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। और 4 पर पावर यदि इवन है आंसर क्या हो जाएगा 6, और इवन का हिंदी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। इसका मतलब है 4 पर पावर यदि ऑड है तो 4 आंसर होगा, और 4 पर पावर इवन है तो आंसर क्या हो जाएगा 6। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लो यहाँ पे 4 पर पावर हम लोग ले लें 97 तो आंसर क्या होगा, 97 जो है हमारा वो ऑड नंबर है। उसी तरह यदि हम 4 पर पावर यहाँ पे ले लें 98 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है इवन नंबर। तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि यदि 4 पे पावर इवन रहेगा तो आंसर सम होगा, और यदि पावर ऑड होगा आंसर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात है कि 4 पर पावर ऑड नंबर तो आंसर 4, और 4 पर पावर इवन नंबर तो आंसर 6। कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब उसी तरह यहाँ पे देख लो 9 पर पावर यदि ऑड होगा तो आंसर क्या होगा 9, और 9 पर पावर यदि आंसर इवन होगा आंसर क्या होगा 1। एग्जाम्पल के तौर पर यदि 9 पर पावर यदि मान लो ले लेते हैं 45 तो आंसर क्या होगा 9, 9 पर पावर यदि यहाँ हो जाएगा 46 तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई कष्ट है क्या। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं फटाक से, वैल्यू के लिए आप या दिमाग में सेट कर लो। समझ आ रहा है, उड़ तो नहीं रहा है, उतना स्पीड चल भी नहीं रहे, आराम आराम से चल रहे, ऐसा बनता है इजी वे में ही बता रहे हैं तो आराम आराम से समझ आ जाए। आगे बढ़े, चलो। तो आपका ऑड और इवन वाला काम तमाम कर दिए, बाद बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 टू दी पावर 99, 4 टू दी पावर 9 पावर 96, और फिर यहाँ पे 9 टू दी पावर 90, 9 टू दी पावर 91 प्लस इसका आंसर बता। देख लेते हैं, देखो सबसे पहली बात है 4 टू दी पावर क्या है 99 है ना यहाँ पे,
तो हमने क्या बोला था, अधिक संख्या विषम हो या ऑड हो तो आंसर क्या होगा, यहाँ वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पे यदि 97 है इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर आ गया 96, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 6। और 9 टू द पावर 90 इवन नंबर है, ऑड होगा तो 9, इवन होगा तो 1। और यहाँ फिर क्या आ जाएगा, ऑड है तो 9 और इसके ऊपर 10 है, 10 यहाँ 0 दे दिए 10, तो 0 पर पावर कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई दिक्कत आया क्या। अब 4, अब देखो इसको ऐड करेंगे, 4 4 8 और 6 14, 14 1 15, 15 और 9 कितना हो गया, 24। 24 में यूनिट प्लेस पे क्या आया, आया था क्या, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ, ऑड और इवन वाला क्लियर होता है। अब लास्ट हमारा जो है हम लोग देख लेते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8 का क्या कानून या रूल जो भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, उधर तो सारा इजी था, इसमें थोड़ा आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात है 2 टू दी पावर n, n का मतलब यहाँ तो नेचुरल नंबर, तो जैसे ही 2 पर पावर 1 रखेंगे वैल्यू क्या आएगा, 2 पर 2 पावर 2 रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 रखेंगे कितना हो जाएगा, फिर 2 पर पावर 4 रख देंगे कितना हो जाएगा, 16 का 6 है ना। फिर 2 पर पावर 5 रखेंगे 32 का फिर क्या आ जाएगा 2, फिर 6 रखेंगे 64 का क्या हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 128 का क्या हो जाएगा, और फिर 8 रखेंगे 256 का क्या आ जाएगा। ये इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू देखो आपको 4 टाइम में क्या हो रहा है, रिपीट कर जा। पहले क्या हो रहा है 0 1 5 6 वाले में क्या था, 1 टाइम में रिपीट किया, 4 और इवन वाला 2 टाइम में रिपीट कर गया, और ये कितने टाइम में रिपीट कर रहा है, 4 टाइम। कोई दिक्कत है, तरह ये काम 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 7 भी करेगा, 8 भी करेगा। लेकिन अभी हम इसमें समझते चलते हैं करना क्या है, कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं 2 टू दी पावर 5, क्या ले लेते हैं 2 टू दी पावर 5, ये है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये 4 टाइम में रिपीट कर रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं 2 3 7 8 का नियम, इसके ऊपर कुछ भी पावर हो, इसके ऊपर कुछ भी पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, अब पहले ये चीज लिखते और डायरेक्ट हम वही काम करते तो आपको कंफ्यूजन होता, बट हमने क्या किया यहाँ पे ये चीज आपको करके दिखा दिया। क्योंकि हम 4 टाइम में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कितनी बार में रिपीट कर रहा है, 4 बार में, इसीलिए हम लोग 4 से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। बच्चों काट रहा है नहीं, मतलब 4 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, पक्का ना। 4 से यदि हम 5 को भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, और जैसे ही 1 आया 2 पर पावर क्या 1 बराबर आंसर कितना, कोई कंफ्यूजन। उसी तरह यदि यहाँ 2 पर पावर क्या ले लें डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 2 पर पावर 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। देखो 2 पर पावर 1 था तो आंसर कितना 2, और 2 पर पावर 2 आया तो आंसर कितना, ध्यान देना 2 पर पावर यहाँ मान लो 7 ले लेते हैं, फिर इसका मतलब 2 पर पावर 7 है तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको भी, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 2 पर पावर 3 बराबर आंसर कितना 8। देखो 30 रिमाइंडर 3 आया तो कितना आंसर आया 8, और जैसे ही यहाँ 2 पर पावर कितना आ जाएगा 8 आया, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 कैसे होगा, रिमाइंडर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कट हो जाएगा 0। इस जगह पे यहाँ पे आपको याद रखना है, दिमाग में चीज सेट कर लेना है कि जैसे हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं 4 से और रिमाइंडर यदि 0 हो जाए, रिमाइंडर यदि 0 हो जाए तो अपने मन से आपको यहाँ पे पावर क्या बना देना है, क्यों, क्योंकि 4 बार में जैसे ही डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कट के जहाँ 0 आया तो आपको यहाँ सीधा क्या करना है, इस भाग देना है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उठा के आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू 2 पर पावर क्या रख देना है 4, क्यों, क्योंकि वो पूरा पूरा कट के रिमाइंडर क्या होता है 0, और जैसे ही कट के आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 6 आया, वैल्यू इसका क्या है, कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे। मान लो यहाँ पे
2 पर पावर 39 है, इसका आंसर क्या होगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 अठे 32, 4 9 36। 2 पर पावर कितना? 3 बराबर आंसर कितना? मान लो यहाँ पे 2 पर पावर ले लेते हैं 69, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, एक आया, 4 4 एकम 4, 2 बच गया 29, 4 सते 28। 2 पर पावर कितना बचा? एक। आंसर कितना हो जाएगा? क्या दिक्कत है क्या? समझ आ रही बात? पक्का? तो 2 पर पावर 31, बताओ आंसर क्या? चार सते 28 है ना। 4 7 जा 28, बचा कितना? 31 में 28 गया, रिमाइंडर कितना? 3। 2 पर पावर 3 बराबर आंसर कितना? 8। कोई दिक्कत है क्या? मिटा दें इसको? मिटा नहीं देते, हम हटा देते हैं, ठीक है? फिर नोट कर लेना अभी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? मान लो देखो, अब हम लोग 2 3 7 8 का बोले थे, देखो 3 टू दी पावर क्या? n। तो 3 टू दी पावर n है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो 3 आएगा, 1 रखेंगे, फिर कितना आएगा? 9 आएगा, जैसे वहां बताया वैसी स्टाइल, फिर 7, फिर देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना कैसे करोगे इसको। 3 पर पावर 1 है, 3 हो गया, 3 पर पावर 2 है तो क्या हो गया? 9 हो गया। 3 पर पावर जैसे 7 आया, सॉरी 3 आया, तो क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है आपको, है ना? लेकिन 3 पर पावर देखो 3 करो 1 करोगे 3 आया, 3 पर पावर 2 करोगे 9 आएगा, 3 पर पावर 3 करोगे 3 तिया 9 तिया 27 का 7 लिख दिए, और जैसे ही 3 पर पावर 4 तो 81 का क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब 3 9 7 1, और फिर 3 9 7, ये वैल्यू क्या हो रहा है? तो टाइम में रिपीट कर जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या? है? अब यहाँ पे आपको हम सवाल लेते हैं, आप ही से करवाते हैं। 3 पर पावर मान लो, अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 पर पावर 33, बताओ आंसर क्या? 36, बताओ आंसर क्या? 3 पर पावर 39, बताओ आंसर क्या? जैसे ही हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पता है कि ये वैल्यू कितनी बार में रिपीट कर रहा है, तो जितना भी 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसके ऊपर कुछ भी आए, इससे डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो जैसे कट जाएगा 3 पर 81 में बना दिया, है ना? क्लियर है? गलती तो नहीं कर रहे? भारतीय 36, रिमाइंडर 0। अब जैसे, अब यहाँ पे इसमें क्या किया आप लोग? 4 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 3 पर पावर 1 बराबर आंसर कितना? 3। जैसे 3 इसको डिवाइड करोगे 4 से, कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 3। तो 3 पर पावर 3 बराबर आंसर कितना? कोई दिक्कत है? मान लो कि 3 पर पावर 342, बताओ आंसर क्या होगा? बड़ा बड़ा दे देंगे फिर। 3 पर पावर 400, कॉपी पेन यूज करो, तब क्या होगा? आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, स्पीड भी होगा, क्लियर भी होगा। 9 होगा, क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या किए? 4 से इसको डिवाइड किए, 4 से 4 अठे 32, 2 आ गया 22, 4 पंचे 20, 20 आ गया, इसका मतलब 9 आ जाएगा, है ना? ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह आप कर लोगे, है ना? अब इसका क्या बच गया? 2 3 7, 7 टू दी पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, फिर कितना हो जाएगा? 49 का 9 आ गया, 9 सत्ते 63 का 3 आ गया, 3 नंबर 27 का, सॉरी 3 नंबर 27 का 21, सॉरी 1 सेकंड, फिर से कर लेते हैं, हम देख लीजिए। 7 पर पावर 1 रखोगे कितना आएगा? 7 पर पावर 2 रखोगे कितना होगा? 9। 7 पर पावर 3 रखोगे तो है 3, क्योंकि ये देखो आप 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 7 49, 9 से 63 आएगा, ठीक है 3 ही आएगा। और 7 पर पावर जैसे 4 आएगा तो 24 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा ना, यहाँ पर मिस्टेक आ जाएगा 21। इसका मतलब ये फिर हो जाएगा 7 9 3 1। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या?
अब एक सवाल आपको हम देते हैं, 7 टू द पावर 21, बताओ आंसर क्या होगा। 7 टू द पावर 28, बताओ आंसर क्या होगा। 7 टू द पावर 31, बताओ आंसर क्या होगा। 7 टू द पावर 45, बताओ आंसर क्या होगा। फटाक से बना लो आप लोग। क्या क्या होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जी 1 आ जाएगा, 7 पर पावर 1 तो आंसर 7 हो जाएगा, है ना। हाँ कंफ्यूज हो गया। फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 7 पर पावर 4 है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 7 पर पावर 21 है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 सते 28, है ना। और कटेगा कि नहीं, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो 7 पर पावर 3 बराबर आंसर कितना 3 आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे क्या है 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, एक ही ना बचेगा। अच्छा अति 42, 4 से 4 एकम 4, ऐसे भी आपको 7 पर पावर यहाँ कितना बच गया 1, बराबर आंसर कितना। कोई दिक्कत है, चल तो भी आप नोट कर लो। हटा दें इसको या हटा दें, नहीं हटा दें, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पे confuse हो रही है। हाँ देखो 7 टू द पावर 21 है, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 पंचे 20, रिमाइंडर, ठीक है होता है कोई बात नहीं, हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो चलो अब लास्ट एक बच गया आपका क्या 8, है ना। 8 पर पावर n है, क्या होगा 8 होगा, हेल्प करोगे। 8 के बाद कितना आ जाएगा 64, 4 आ जाएगा। फिर 8 पर पावर 3 512 का 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, है ना। अब उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 2 6, तो ये क्या हुआ 4 बार में ये भी वैल्यू क्या हो गया रिपीट कर गया, है ना। यहाँ 8 पर पावर मान लो हम ले लेते हैं 40, किससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या, और जैसे रिमाइंडर 0, 8 पर पावर 4 बराबर आंसर कितना 8 पर पावर 32, 4 से डिवाइड करो, 4 8 रिमाइंडर क्या 0। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 पर पावर 4 बराबर 6, 8 पर पावर मान लो यहाँ लेते हैं 73, क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे इसको, पक्का भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 8 पर पावर कितना आया 1 ही बचा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं 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 1 तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 से डिवाइड करो कितना बच गया 1 ही बचेगा, तो 8 पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ 2 8, तो हाँ ठीक है यहाँ क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, ठीक है करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो 8 पर पावर क्या ले लें 31 ले लें, कितना आंसर आएगा 4 से डिवाइड करोगे, 4 सते 28, 8 पर पावर 3 ना, कितना बच जाएगा आंसर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, अब पूरा कर लोगे इस टाइप से, कोई दिक्कत, इसके आगे हम लोग बाद में करेंगे।